वक्त आ पहुंचा है सांवरी कि तेरी जवानी की मांग सितारों से भर दूं। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश विलन प्राण खुद भी इंतहाई नफीस और महंगे ड्रेस पहनने के शौकीन थे, लेकिन उन्हें दरअसल मुतासर पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर और फिर हीरो से सुपरस्टार विलन बनने वाले असलम परवेज ने बहुत ज्यादा मुतासर किया था। प्राण ने मैडम नूरजहां से असलम परवेज का नंबर लेकर लाहौर में खास तौर पर उनसे पूछा था कि एक विलन को इतना स्टाइलिश बनाने के लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। प्राण मैडम नूरजहां के साथ 3 फिल्मों में हीरो आए थे। 1940 और 42 में यमला जट और खानदान में इकट्ठे काम करके प्राण और नूरजहां में बहुत अच्छे मरासम कायम हो गए थे। प्राण कभी कभार मैडम को कॉल किया करते थे। मैडम अक्सर असलम परवेज से कहा करती थी, वे मियां तू प्राण ਨੂੰ परेशान कर छोड़िया है, लगता है वो मैनू नहीं किसी दे तेनू मिलन नहीं पाकिस्तान आ जाएगा। असलम परवेज हकीकत में ऐसे वर्सटाइल और महंगे तरीन नवाबों जैसे कपड़े पहनने वाले विलन थे जो अपने अरूज के जमाने में बड़े लकी साबित हुए थे और बड़े बड़े हीरो कतार में लगकर उनसे मिलना पसंद करते थे। असलम परवेज की यह कहानी कोई नहीं जानता कि 1958 से 1962 तक सिर्फ 4 सालों में असलम परवेज 150 से ज्यादा फिल्मों में हीरो आए थे, लेकिन फिर अचानक उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें फिल्मों में हीरो लेना छोड़ दिया गया। यह पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का अनोखा वाकया है। हालांकि उस दौर में सिर्फ असलम परवेज ऐसे हीरो थे जो ब्याक वक्त 45 से 50 फिल्मों में काम कर रहे होते थे और ये एक रिकॉर्ड साज बात थी। उनके बाद सुल्तान राही को यह एजाज मिला था। असलम परवेज सबसे पहले मैडम नूरजहां के हीरो बने थे। मैडम के साथ उनकी फिल्म नींद अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। उनके साथ मुशर्रफ नजीर, सबिहा खान, नीलो, बहार बेगम समेत उस दौर की हर बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया था और वो महंगे तरीन एक्टर बन गए थे, लेकिन उन पर अचानक जवाल आ गया। एक ही हफ्ते में सिनेमाओं में उनकी 4-5 फिल्में लगा करती थी और तमाशाई उनके नाम पर फिल्में देखने जाते थे, लेकिन फिर अचानक किसी की बद्दुआ लग गई। तमाशाई सिनेमा में उनकी फिल्म देखकर सीटें तोड़ने लगे और हंगामा कर देते थे और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। तमाशाई सिनेमा में लगे हुए उनके पोस्टर भी फाड़ दिया करते थे। ये सब देखकर असलम परवेज पर क्यामत गुजर गई। असलम परवेज पर तो क्यामत गुजरी, लेकिन फिल्म साजों ने भी असलम परवेज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और प्रोड्यूसर उनसे दूर होने लगे। ये सब क्यों हुआ आगे चलकर सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी एक्टर की तकदीर का कैसे फैसला करती है। जिसको अपने सर का ताज बनाती है उसे फिर कैसे पैरों में रोन देती है, और जब वो पैरों से रोनते हुए किसी को सर पर बैठाती है तो फिर क्या करती है। असलम परवेज एक अमीर तरीन एक्टर थे। उन्हें दौलत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पैसा तो उनके पास बहुत था, वो तो फनकार बनना चाहते थे, मगर जब कामयाब हुए तो रवायत के मुताबिक सारे फिल्मसाज उन पर टूट पड़े थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो उनकी ही फिल्म में काम करे। उधर असलम परवेज इंतहाई शरीफ, बामरवत और बाखलाक साबित हुए थे। लिहाज बहुत ज्यादा करते थे सबका, किसी को इनकार करना उनकी आदत में शामिल न था। फिर ये हाल हो गया, एक सेट पर किसी की शूटिंग खत्म होती तो वहीं से दूसरा फिल्मसाज पकड़कर उन्हें अपने सेट पर ले जाता, वहां से तीसरा फिल्मसाज उन्हें उड़ाकर ले जाता। वो हाथों हाथ लिए जा रहे थे। उधर कहानियों की यकसानियत और किरदारों में कोई तब्दीली न होने की वजह से फिल्म बिन असलम परवेज को देख देखकर बोर होने लगे। मुख्तसर से अरसे में वो 150 के करीब फिल्मों में काम कर चुके थे और हर फिल्म में रोमानी हीरो थे। एक ही किस्म के किरदार, वही मकाल में, उसी अंदाज में फलमाए हुए गाने कहां तक देखने वाले बर्दाश्त करते। आखिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जाओ और पता चलाओ कि वो क्यों आया है और कैसे आया है। तकदीर भी क्या चीज है। तकदीर जब मेहरबान होती है तो बहाने बन जाते हैं, इसी तरह तकदीर जब रूठती है तो इसके लिए भी बहाने बन जाते हैं। असलम परवेज की कामयाब फिल्मों की तादाद बहुत कम हो गई। इसके बावजूद हर हफ्ते उनकी 2-3 फिल्में रिलीज हो रही थी। एक हफ्ते में उनकी 3 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं और तीनों फ्लॉप हो गईं। तमाशाई पहले ही तंग आए हुए थे। उन्होंने शोरगुल मचा दिया, कुर्सियां तोड़ दी, पर्दे फाड़ दिए, सिनेमाघरों में फिल्मों के फोटो सेट भी लगा दिए और सिनेमाओं को आग लगाने की धमकियां भी दी। असलम परवेज की सारी तस्वीरें उतार कर फाड़ दी गई। फिल्म साजों को पता चल गया कि खतरा अब हकीकत बन गया है। असलम परवेज ना सिर्फ गैर मकबूल हो गए बल्कि तमाशाइयों के लिए बेजारी का सबब भी बन गए थे। नतीजा यह हुआ कि फिल्म साजों ने उन्हें नई फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया। जो जेरे तकमील फिल्में बाद में नुमाइश के लिए पेश की गई, उनके फोटो सेटों से असलम परवेज की तमाम तस्वीरें निकाल दी गई। यह गालबन किसी हीरो की अदम मकबूलियत का अनोखा वाकया था। इस तरह वो शख्स जिसे सेंचुरी हीरो कहा जाता था बिल्कुल जीरो होकर रह गया। असलम परवेज ने हालात के पेश नज़र गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। वही कोठी जो फिल्म साजों और हदायतकारों से भरी रहती थी सुनसान होकर रह गई। वही एक्ट्रेसेस जो उनके दर्शन करना चाहती थी और उनके आगे पीछे फिरना चाहती थी वो भी उनसे किनारा कर गई। बुरे वक्त में कौन साथ देता है जो असलम परवेज का साथ देता। असलम परवेज की जगह कोई और होता तो शायद खुदकुशी कर लेता या दिमागी तवाज़ुन खो बैठता। इस कदर मकबूलियत के बाद इतनी नफरत और बेजारी, इतनी पजीराई के बाद यकसरे बेरुखी और बेअतनाई, इतनी शोहरत के बाद ऐसी बदनामी और गुमनामी, नाकामियों से मुकाबला करना कोई मामूली बात न थी। इससे कम नाकामियों पर लोग होशो हवास खो बैठते हैं। हमारी ही फिल्मी सनत में वहीद मुराद की मिसाल सबके सामने है। नाकामियां उन्हें रास न आई और वो एक जहनी मरीज बनकर रह गए थे, मगर असलम परवेज ने हालात का बहादुरी से मुकाबला किया। वो किसी एहसास कमतरी का शिकार न हुए।
क्योंकि वो जानते थे इस नाकामी में उनसे ज्यादा फिल्म साजों का कसूर है। उन्होंने ठंडे दिल से हालात का तजिया किया और फिर एक बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया। उसी जमाने में हसन तारक ने उन्हें अपनी फिल्म शिकवा में विलन बनने की ऑफर कर दी। असलम परवेज ने जरा नहीं सोचा और फिल्म में विलन का किरदार कबूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। एक हीरो जो चंद माह कबल तक मकबूल तरीन हीरो था, विलन बनने पर कैसे आमादा हो गया। ये असलम परवेज की हकीकत पसंदी और खुद इतमादी की सबसे बड़ी दलील थी। असलम परवेज को दरअसल विलन बनने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। ये तजर्बा वो पहले भी कर चुके थे। डायरेक्टर हसन तारक ने अपनी पहली फिल्म नींद में उन्हें एक ऐसे हीरो का किरदार पेश किया था जो विलन से भी बदतर था। ये एक रंगीन मिजाज अय्याश तबा दौलतमंद था जो हसीन लड़कियों को धोखे और फरेब से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर बाद में धुतकार देता था। वो एहसासात और जज्बात से बिल्कुल आरी था। इस फिल्म की हीरोइन नूर जहां थी। इस फिल्म में वो कोयला चुनने वाली दोशीज़ा थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी नींद थी। असलम परवेज जैसे रईसजादे ने फिल्म में इस गरीब अल्लड़ लड़की को मसरूफ ख्वाब देखा तो हर कीमत पर उसे हासिल करने का फैसला कर दिया। नींद तो पूरी कर लो लड़की। सच्ची कहूँ बाबू तो ये निंदिया मेरी कमजोरी बन गई है। पहले मोहब्बत का जाल फैलाया, फिर झूठी शादी का ढोंगर चाया। कुछ अरसे बाद जी भर गया तो मुंह मोड़ लिया। उधर हीरोइन एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन बाप उसे अपनी औलाद तस्लीम करने को तैयार ना था। एक वक्त ऐसा भी आया जब बीवी को ब्लैकमेल करने के लिए असलम परवेज ने मासूम बच्चे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने का इरादा किया तो मां की ममता यानी नूर जहां शोहर की मोहब्बत पर हावी हो गई। हीरोइन यानी नूर जहां ने गोली मारकर असलम परवेज को खत्म कर दिया था। असलम परवेज की एक्टिंग को इस फिल्म में बेहद पसंद किया गया था। ये वो किरदार था जो असलम परवेज को शिकवा में भी ऑफर किया गया था। कोई और मकबूल हीरो इसके बारे में सोचने को तैयार भी न था, साफ इनकार कर देता। मगर असलम परवेज ने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दी और बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया था। हसन तारक की फिल्म शिकवा रिलीज हुई तो एक नए असलम परवेज ने जन्म लिया। वो फिल्म साज और हदायतकार जो कुछ अरसा पहले परवानों की तरह उन पर निसार हुआ करते थे, अब निदामत से नजरें चुराने लगे थे। मगर असलम के लब पर कभी हरफ शिकायत न आया। रफ्ता रफ्ता इस वाक्य को सभी एक डरावने ख्वाब की तरह भूलने लगे। असलम परवेज को विलन के तौर पर शिकवा में इतनी दाद और पजीराई मिली कि फिर वो जिंदगी भर कामयाब तरीन विलन ही कहलाए। देखा जाए तो 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शिकवा, जिसमें सबिहा खानम, दर्पण, नीलो, अलाउद्दीन ने भी काम किया था, एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। देखा जाए तो चेहरे के तासुरात के लिहाज से असलम परवेज हीरो से ज्यादा विलन ही लगते थे। उनका बोलने का अंदाज भी करख था, गोया वो बने बनाए हुए विलन थे। मगर जब एक बार हीरो के किरदार में हिट हो गए तो फिर फिल्म साजों की भीड़ चाल में फंस कर रह गए। तकदीर ने उन्हें उनके सही मुकाम पर पहुंचा दिया। वो तो अंगूठी में नगीने के मानद जगमगाने लगे थे। असलम परवेज जब हीरो थे तो आर्टिस्ट थे, मगर जब विलन बने तो अदाकार बन गए। उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आ गई। देखते ही देखते वो बड़े सगीर के लाजवाब विलन बन गए थे। भारत में प्राण को जो हैसियत हासिल थी वही फिर पाकिस्तान में असलम परवेज ने हासिल कर ली और प्राण भी असलम परवेज को फोन करके उनसे ड्रेसेस बारे मशवरे लिया करते थे। वक्त आ पहुंचा है सामरी कि तेरी जवानी की मांग सितारों से भर दूं।